गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से विषाणु के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम देववाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज से बायो के प्रवक्ता आपको हम आज बताएंगे विषाणु। ठीक है, विषाणु की खोज किसने किया, कैसे किया? सन 1892 ईस्वी में इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने, सन 1892 ईस्वी में इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विषाणु की क्या किया था? खोज किया था। कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले तंबाकू के उस पत्ती को लिया जो कि मोज़ेक रोग से क्या थी? ग्रसित थी। मोज़ेक रोग से ग्रसित थी। ठीक बेटा, किसने किया? 1892 ईस्वी में इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया? विषाणु की खोज किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तंबाकू की पत्ती में को लिया, वो भी किस पत्ती को लिया? जिसमें मोज़ेक रोग लगा था। अब मोज़ेक रोग किसे कहते हैं? ऐसी पत्ती जो चितकबरी हो जाए, जिसमें जगह जगह पड़हरिम रहे और जगह जगह न रहे और पत्ती सिकुड़ जाए, वो सोच लो कि तंबाकू पत्ती क्या है? मोज़ेक रोग से ग्रसित है। उस रोग को हम कहते हैं मोज़ेक रोग। तो इन्होंने क्या किया? उस पत्ती को लिया जो कि क्या था? मोज़ेक रोग से ग्रसित थी। ठीक है, उस पत्ती को लेकर के उसके रस को निचोड़ा, रस को क्या किया? निचोड़ा, और उस रस को इन्होंने एक कहाँ लगाया? स्वस्थ पत्ती में लगा दिया। स्वस्थ पत्ती में क्या किया? लगा दिया, अर्थात रगड़ दिया। फिर सुनिए बेटा, किसने किया ऐसी खोज? वायरस की खोज किसने किया? सन 1892 ईस्वी में इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने किया। कैसे किया? इन्होंने तंबाकू की उस पत्ती को लिया जो क्या था? मोज़ेक रोग से ग्रसित था। ठीक, अब उन्होंने किया उसके रस को निचोड़ा, मतलब उसको हाथ से मसल दिया, उसके जो रस थे उसको निचोड़ निकाल दिया, और उस रस को इन्होंने पार्चमेंट पेपर, ऐसा पेपर जिससे अति से छोटे कण क्या होते हैं? छन कर अलग हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पार्चमेंट पेपर। तो इन्होंने किया, इन्होंने लिया, किसको लिया? रस को। किसके रस को? तंबाकू की पत्ती के रस को, जो क्या थी? जो मोज़ेक रोग से ग्रसित थी। उस पत्ते को लिया, मतलब रस को लिया, और उसे पार्चमेंट पेपर से क्या किया? छान करके उसमें जो कण थे, जो जीवाणु थे, उसको क्या किया? निकाल दिया, और उस पत्ती को कहाँ लगाया? एक स्वस्थ पत्ती पर रगड़ा। बात समझो पहले फिर से। क्या किया इन्होंने? तंबाकू की पत्ती को लिया, वो पत्ती कैसी थी? मोज़ेक रोग से ग्रसित थी। पुनः उस पत्ती को इन्होंने क्या किया? उस पत्ती को लेकर के उसके रस को निचोड़ा, और उस रस को पार्चमेंट पेपर से क्या किया? छान दिया। ठीक है, अब उस रस को इन्होंने एक स्वस्थ पत्ती पर रगड़ दिया, तो देखा कि शीघ्र ही वह पत्ती क्या हो गई? मोज़ेक रोग से ग्रसित हो गई। तब इन्होंने कहा, इवानोवस्की ने कहा कि पृथ्वी पर जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिसे इन्होंने विषाणु का अर्थात वायरस का नाम दिया। ठीक है, फिर सुनो इसको। विषाणु खोज सन 1892 ईस्वी में इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने किया। कैसे किया? इन्होंने सबसे पहले मोज़ेक तंबाकू की उस पत्ती को लिया जो क्या था? जो मोज़ेक रोग से ग्रसित था। ठीक, लिया, और उसको
उसके रस को निचोड़ा और उसे परचमेंट पेपर से क्या किया, छान करके उसमें जो छोटे जीव थे उसको क्या किया, अलग कर दिया और उस पत्ती को एक स्वस्थ पत्ती पर रगड़ा तो देखा कि शीघ्र ही वह पत्ती क्या हो गई, रोग ग्रसित हो गई, मोज़ेक रोग से ग्रसित हो गई। तब इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जीवाणु से भी क्या छोटे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, पाए जाते हैं और उसे इन्होंने क्या कहा, विषाणु का नाम दिया। ठीक, इन्होंने बताया था कि विषाणु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेट्रोवायरस, एक होता है आर्बोवायरस। रेट्रोवायरस और आर्बोवायरस में क्या फ़र्क है? ऐसे विषाणु जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाई जाती है उसे इन्होंने क्या कहा, रेट्रोवायरस का नाम दिया, और जिसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या डीएनए पाई जाती है उसे इन्होंने कौन, इवानोव्स्की ने क्या कहा, आर्बोवायरस का नाम दिया। मतलब ये जो विषाणु था जिससे ये रोग हो रहा था वो किससे हो रहा था, ये रेट्रोवायरस से, अर्थात विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या था, आरएनए था, डीएनए का अभाव था। ठीक है, अब इसके जो विषाणु होते हैं, विषाणु को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सजीव लक्षण और निर्जीव लक्षण देख लो बेटा, सजीव और निर्जीव लक्षण कौन से होते हैं, मतलब विषाणु क्या है, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, ध्यान देना, दोनों में क्या अंतर है। जो विषाणु होते हैं, विषाणु में विभाजन नहीं होती और विषाणु में क्या होती है, विभाजन नहीं होती। ये क्या है, निर्जीव लक्षण। दूसरा पॉइंट क्या है, विषाणु को हम लोग बंद बर्तन में, बंद बोतल में, जैसे हम लोग बोतल में बालू रेत को रखते हैं उसी प्रकार से हम लोग विषाणु को हम लोग बंद बोतल में कई वर्षों तक रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, इस विषाणु में उपापचय क्रिया जो है वो नहीं होती, उपापचय क्रिया नहीं होती। कौन से लक्षण है निर्जीव लक्षण, विषाणु में विभाजन नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है, इससे हम लोग बालू की भांति, रेत की भांति, मिट्टी की भांति पानी में, मतलब बंद बोतल में, क्या बंद बोतल में कई वर्षों तक रख सकते हैं। फिर सुनो, क्या भैया, आप विषाणु की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब विषाणुओं में विभाजन नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इन्हें बंद बोतलों में कई वर्षों तक बालू की भांति, रेत की भांति रखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इनमें उपापचय क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये क्या था, ये हमारे हैं निर्जीव लक्षण, सॉरी विषाणु क्या है, निर्जीव लक्षण। दूसरा सजीव लक्षण क्या है, इसमें विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सजीवों की भांति डीएनए या आरएनए क्या होती है, पाई जाती है, डीएनए या आरएनए पाई जाती है। ठीक, जंतुओं के संपर्क में आने पर इनमें सजीवों के जैसे लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, सजीवों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, सजीव रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या थे, हमारे सजीव और निर्जीव लक्षण थे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कि विषाणु जो हैं, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो विषाणु का वर्गीकरण, देखो सन 1948 ईस्वी में होम्स नामक वैज्ञानिक ने
विषाणु को 3 वर्गों में क्या किया, बांटा। ठीक है, फैगनी, ज़ूफैगनी और फाइटोफैगनी। ज़ूफैगनी मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका एक और नाम है वायरस ऑफ बैक्टीरिया। इसका हिंदी नाम क्या है, जीवाणु के विषाणु। इसका नाम है आपका ये जंतु विषाणु, और ये है आपका पादप विषाणु। 3 प्रकार के किसने बताया, होम्स ने सन 1948 में बताया कि ये जो विषाणु होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात इन्होंने विषाणुओं को 3 वर्गों में क्या किया, बांट दिया, फैगनी, ज़ूफैगनी और फाइटोफैगनी। फैगनी में इन्होंने उस विषाणु को रखा, ठीक है, जो अपनी जैविक क्रिया जो है जीवाणुओं के शरीर में क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिरोध भवन क्रिया जो है वो जीवाणुओं के माध्यम से होती है, जीवाणुओं के शरीर से होती है, जीवाणुओं के शरीर में होती है, उससे उन्होंने क्या कहा, फैगनी कहा। और ऐसे जीवाणु जिनमें प्रतिरोध भवन क्रिया जो है जंतुओं के शरीर में होती है उसे उन्होंने क्या कहा, ज़ूफैगनी कहा। और ऐसे विषाणु जिनमें प्रतिरोध भवन क्रिया किसमें होती है, पौधों में होती है, उसे इन्होंने क्या कहा, फाइटोफैगनी का नाम दिया। ठीक है, इसमें से सबसे खतरनाक विषाणु कौन होते हैं, जीवाणु के विषाणु, क्योंकि ये जो विषाणु होते हैं जीवाणु के शरीर में जब ये प्रवेश करते हैं तो जीवाणु के शरीर में ही ये प्रतिरोध भवन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और इसी के माध्यम से ये हमारे शरीर में अर्थात जीवों के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब ये जो विषाणु होते हैं, ठीक, ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, देखिए जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की जो कला होती है, उस कला में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन्स होता है, इसको लोग कहते हैं CD4 प्रोटीन्स। CD4 प्रोटीन्स, इसी प्रोटीन्स के माध्यम से ये जो विषाणु होते हैं जब ये किसी भी कोशिका के, वह चाहे जीवाणु कोशिका हो, चाहे वह जंतु कोशिका हो, चाहे वह पादप कोशिका हो, पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में और खासतौर से जंतुओं में की जो कोशिका कला होती है उनमें यही एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, सांकेतिक भाषा में जैसे हम लोग CD4 प्रोटीन्स कहते हैं, इसी के माध्यम से जो विषाणु होते हैं वो विषाणु क्या करते हैं, कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर में कोशिकाओं के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो देखो ध्यान दो कैसे करते हैं, जिन कोशिका कला में ये CD4 प्रोटीन्स होती है, ये जो विषाणु होते हैं, विषाणु का जो ये आपका वर्ष इसी प्रोटीन करते हैं, खंडित कर देते हैं और इसी प्रोटीन के माध्यम से ये अपने DNA या RNA को कोशिकाओं में प्रवेश करा देते हैं और इनकी जो कैप्सिड जो खोल होती है वह बाहर आती है। जो DNA या RNA जो होते हैं जब कोशिकाओं में ये प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, वह जिस कोशिका में प्रवेश करते हैं उस कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ से क्या करते हैं, को खंडित करके उससे जुड़ जाते हैं और जुड़ करके उसके अंदर अपने लक्षण को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा था क्या, विषाणु। ठीक है बेटा, अब अगले वीडियो में कल